हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5। चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 5। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 5 में नंबर सिस्टम का है। तो देखिए भैया, इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर 1 पे आपका आता है 2 से विभाज्यता का नियम, यानी संख्या 2 से कब कटेंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी को पता है? अगर पता है तो भैया कमेंट में लिख के बताना। देखो यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब इसमें देखो, किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या सम आए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या सम आए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर सम का मतलब है कि सम संख्या है, जैसे देखो भैया यहाँ पे क्या होगा। जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए। अब देखो यहाँ पे भैया कहने का मतलब क्या है? किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या सम आए। अब वैसे 0 भी आपकी सम संख्या होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे यानी सम संख्या होनी चाहिए। 2 भी सम, 4 भी सम, 6 भी सम, 8 भी सम, 10 भी सम, 12 भी सम। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे अंक 2 है, 10 है। हमने क्या बताया था? किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 या सम आ जाए। अब 10 में देखो 0 आ रहा, इकाई का अंक, ये इकाई का अंक 0 हो गया, दहाई का 1 हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 12 में देखो, यहाँ भी संख्या में 2 अंक है, तो इकाई का अंक सम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद में आपका 14। ऐसी संख्या चलती रहेंगी। अब जैसे यहाँ पे देखो भैया, जैसे एक यहाँ पे आपकी संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अभी हमने क्या बताया था? अब ये संख्या है, मान लो अलग अलग अंक नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। और 6 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। वही तो यहाँ पे हमने बताया था, किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। बिल्कुल कटेगी। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक सम है यहाँ पे। अब इसको काटने की आपको जरूरत नहीं है, आपका पेपर में ऐसे ही आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा कौन सी संख्या 2 से कटेगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होगा, मान लो ये पहला आपका ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, इसको पढ़ सकते हैं लाखों में। उसके बाद में होगा 1 2 3 4 5 7, फिर होगा 1 2 3 4 5 9। ये पहला ऑप्शन, ये वाला, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, एक चौथा ऑप्शन भी लिख लो। 1 2 3 4 5 1। अब आपसे पूछा जाए इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, तो आपको मान लो पेपर में आ गया, तो आपको ये नहीं करना कि सब संख्या को काट के देखो। आपने सबसे पहले उठाया ये वाला 12 34 51 उठाया आपने, तो यहाँ पे आपने इसको 2 से भाग किया। अब कहाँ तक काटोगे भैया? 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 बचा हुआ 11 के कटेगा? नहीं कटेगा।
कटेगा नहीं कटेगा, आपको ऐसे कतई नहीं करना है, ऐसे आपका कम से कम 1 मिनट खराब हो जाएगा, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब ऐसे ये वाली संख्या है, इसको भी अगर आप करोगे तो ये भी आपका तरीका गलत है। भैया ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसीलिए नियम बनाए गए हैं। तो आपको क्या देखना है कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक सम आ जाए या 0 आ जाए, वो संख्या 2 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे, अब हमको इसमें 4 ऑप्शन में, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये आपके 4 ऑप्शन थे यहाँ पे। अब इसमें से क्या भैया इसमें इकाई का अंक सम है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या इसमें इकाई का अंक सम है? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। क्या इसमें इकाई का अंक सम है? नहीं है। इकाई का अंक क्या है इसमें? ये 1 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। क्या हो सकती संख्या? ये भी नहीं हो सकती है। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है, सम है, यानी ये संख्या होगी। अगर आपको डाउट हो तो हम चेक करके बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 12, 34, 56, 12, 34, 56। अब देखो यहाँ पे इसको 2 से काट के देखो, 2 छंग 12, अब 3 में ले जाओ 2 का पहाड़ा, 2 एक कम 2, बचा 1 हुआ 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 5 में ले जाएंगे 2 का पहाड़ा, 2 दूना 4, बचा 1 हुआ 16, 2 8 16। ये संख्या कट गई, पूरी कट गई भैया, कट गई। यानी ये वाली संख्या जो आपकी होगी 2 से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा? आपने समझा कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या सम आ जाए तो वो संख्या आपकी 2 से कटेगी। अगर ऐसा कोई भी अंक नहीं आता है, यानी 0 भी नहीं आता है, सम संख्या भी नहीं आती, तो वो आपकी वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो अगला, देखो भैया क्वेश्चन, अब इसके बाद में नीचे देख लो। चलो 2 के बाद में आपका आता है 3 से, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। ये देखो भैया क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या 3 से कब विभाजित होंगी? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको चारों को 3 से काट के नहीं देखना है, इसीलिए नियम बनाए गए हैं। ये चीज़ है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उनको पता तो होता नहीं है कौन से इसका नियम क्या होता है, तो वो क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को 3 से काट वाट के देखेंगे, भैया ये 3 से पहला वाला नहीं कट रहा, दूसरा नहीं कट रहा, तीसरा नहीं कट रहा, चौथा नहीं कट रहा, चारों काट के देखते हैं, ऐसे उनके हो जाते हैं 2 मिनट खराब। तो फायदा क्या मिलता है भैया? इसीलिए सब नियम बनाए हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें क्या है देखो भैया, यदि ऐसे नहीं, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तभी वह संख्या 3 से कटेगी या विभाजित होगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या भैया, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, यानी आपके पास एक संख्या दे रखी होगी, यानी 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में मान लो सभी अंक बराबर होंगे, 5 अंक की संख्या पहले नंबर पे, फिर दूसरा यानी पहला जो ऑप्शन आपका ए है उसमें भी 5 अंक की संख्या दे रखी है, या दूसरा ऑप्शन आपका बी है उसमें भी 5 अंक की दे रखी है, तीसरा ऑप्शन आपका सी है उसमें भी 5 अंक की संख्या दे रखी है, चौथा ऑप्शन आपका डी है उसमें भी 5 अंक की संख्या दे रखी है, या 5 ना होकर 4 अंक की होगी, या 6 अंक की, 7 अंक की, कुछ भी आपको दे सकता है। ये चीज़ है। तो उसमें कह रहा है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो आपको क्या करना है, मान लो 5 अंक की संख्या है, उसके सभी अंकों का योग करना है, यानी डिजिट सम करना है। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो समझो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये इसका नियम होता है। अब जैसे देखो भैया यहाँ पे, जैसे एक संख्या हमने लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 12,345, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं
कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 से काट के नहीं देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे अंकों का योग करना है। कर दो भैया, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 1 15, 5 4 9, 9 3 12 और 12 2 14, 1 15। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना आ गया, अंकों का योग भैया कितना आ गया आपका 15। अब देखो भैया अंकों का योग कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से काट के देखो, 3 5 15, 5 बार में कट गया भैया, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये इसका नियम होता है। आपने 2 का नियम पढ़ा, किसी संख्या में यदि इकाई का अंक 0 या सम आ जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये चीज़ है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको उसमें, चलो हम बता ही देते हैं। यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें चलो इसको बिगाड़ ही दे, 1 मिनट, इसको बिगाड़ ही दे भैया। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4 5। दूसरा आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 1 2 3 6 7। तीसरा ऑप्शन होगा 1 2 4 6 5। चौथा आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 1 3 7 8 4। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछेगा यहाँ पे निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको ये नहीं करना है कि सभी को जो है 12,345 को आप 3 से भाग करके देखो, 12,367 को 3 से भाग करके देखो, 12,465 को 3 से भाग करके देखो, 13,784 को 3 से भाग करके देखो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग करना है और उसको 3 से काट के देखना है। अगर कट गई तो आपकी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर वो संख्या नहीं कटेगी, अगर वो संख्या नहीं कटेगी तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे इसके अंकों का योग करो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 आ गया 15 योग। अब 15 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से कटेगी। दूसरा वाला देखो 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 1 योग कितना आया 19। क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भैया। ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी, ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 6 5 11 और 11 4 15, 15 2 17, 17 1 18। ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी भैया 3 से 18। फिर से जोड़ के देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 17 1 18। अब इसको भी देखो यहाँ पे योग करके 8 4 12, 8 4 12 और 12 और 7 19, 19 1 20 और 20 3 23। क्या संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। ये चीज़ है यहाँ पे। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी वह संख्या 3 से कटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में कुछ लिखिए भैया आप लोग, यहाँ समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके कौन कौन से नियम हो गए। आपके 2 का नियम हो गया, 3 का नियम हो गया। अब किसका नियम आएगा, 4 का। 4 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम। ये देखो भैया 4 का नियम क्या होता है। 4 का नियम क्या होता है, संख्या 4 से कब विभाजित होगी।
अब देखो इसमें क्या होता है, संख्या के आखिरी के या लास्ट के आखिरी के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वह संख्या 4 से कटेगी। अब देखो भैया यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के आखिरी के अंक, आखिरी के कितने अंक, 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ पे जैसे संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, ये चीज यहाँ पे संख्या दे रखी है आपकी 12,345। अब आपको क्या करना है भैया, ये नहीं करना है कि आप सभी को 4 से काट के देखो, यानी बटे में 4 कर दो, 4 3 12 ऐसे करो, ऐसे नहीं करना आपको। ऐसे करोगे तो 4 ऑप्शन होंगे, शाम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल आखिरी के 2 अंक देखना है, ये लास्ट वाले, और आखिरी के 2 अंक क्या है 45, इसको चेक करना आपको। अगर ये संख्या 4 से कट रही है तभी ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे आखिरी के 2 अंक आपने चेक किया, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, शेष बच गया 1, यानी क्या ये संख्या 4 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी भैया। क्या ये संख्या 4 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास मान लो 4 ऑप्शन है, A B C D। पहला ऑप्शन है 12 3 45, दूसरा ऑप्शन है 12 654, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 535। ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन आपका है 12 544। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। अब आपको ये नहीं करना है कि सब इसको आप 4 से भाग दो, 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 सबको 4 से भाग करके चेक करो, ऐसा नहीं करना है। आपको ये नहीं करना, हमने नियम क्या बताया, इसमें जो नियम बताया उसी के अनुसार चलिए आप लोग। अब देखो भैया यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या, जो नियम कह रहा था संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। आपको पूरी संख्या नहीं चेक करनी है, लास्ट की चेक करनी है। अब इसमें आखिरी के 2 अंक कौन से होगा, पहले ऑप्शन में देखो भैया यहाँ पे आखिरी के 2 अंक 45। अब इसको चेक करो, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, एक शेष आ जाएगा, काम खत्म। इसको चेक करो आखिरी के 2 अंक, 4 1 कम 4 बचा 1 हुआ 14, क्या 14 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको देखो यहाँ पे कि 4 से 3 में जा रहा, बाढ़ नहीं जा रहा है इसमें, देखो यहाँ पे अगर ऐसे भी लेगा तब भी नहीं कटेगा। अब ये देखो संख्या 12,544, हमने क्या कहा था, आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब इसको आप 4 से भाग करके देखोगे तो कट रहे कि नहीं कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। अब आपको इसको हम चेक भी करके दिखा देते हैं। 12,544 4 से भाग करके देखो, 4 तियां 12। अब 4 का भाग जो है 5 में ले जाओ तो 1 बढ़ जाएगा, 4 1 कम 4 बचा 1 हुआ 14, 4 तियां 12, शेष कितना बचा 2, तो 4 6 24 हो गया राइट आंसर। आया समझ में, ये चीज है। ऐसे ही आपके पेपर में पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। आशा है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आपने 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का नियम पढ़ लिया और 4 का नियम पढ़ लिया। अब बारी किसकी है, अब 5 के नियम की है। 5 का नियम क्या होता है वो भी देख लो भैया। 5 का नियम क्या होता है, आपको रटना नहीं है, कुछ समझना है। अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आप कर लेंगे। अगर आप मैथ को रटने की कोशिश करेंगे तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भैया। मैथ जो है हमेशा प्रैक्टिस से आती है, रटने से नहीं आती है। अब देखो यहाँ पे फिर आगे, अब आपका 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद में आएगा 5 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम
अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 5 से विभाज्यता का नियम। अब संख्या 5 से कब कटेगी भैया? अब देखो इसमें भी क्या होता है, संख्या का या के कर लो, संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो। संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यही आपका जो है 5 से विभाज्यता का नियम है। अगर संख्या के आखिरी अंक 0 या 5 नहीं है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब देखो भैया यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका, हम एक ही उदाहरण लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। बाकी इसके हम क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में करा देंगे जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आप समझिए इसको। जैसे एक संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5। मेन चीज़ है समझना, सवाल को रटना नहीं, ये चीज़ें समझते हुए चलिए। अब अपने मन से उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये संख्या आ गई, आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या क्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब देखो भैया यहाँ पे, अब इसका जो नियम था, संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हमको तो इसमें आखिरी अंक यानी इकाई का अंक, आखिरी अंक का मतलब इकाई का अंक 5 मिल गया, पक्का ये संख्या 5 से विभाजित होगी। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, चलो चेक करके दिखाते हैं। 12 345। अब देखो यहाँ पे 5 से काटो भैया, 5 दूना 10, कितना बचा 2 हुआ 23, 5 चक्कू 20, 5 दूना 10 बचा 2 हुआ 23, 5 चक्कू 20, कितना बचा 3। अब यहाँ पे 3 और 4 मिलकर कितना हुआ 34, तो 5 छक्का 30, बचा कितना 4, 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 45, तो 5 9 45, कट गई, यानी ये मेरा सही था। ये चीज़ है। ऐसे ही आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। मेरी राइटिंग में मत जाना, बस समझने की कोशिश करना। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन, हम बार बार एक ही ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलो चेंज कर देते हैं, चलो चेंज कर देते हैं। 0 ले लिया हमने, अब कोई दिक्कत। दूसरा ऑप्शन ले लिया 12 341। तीसरा ऑप्शन ले लिया 12 344। चौथा ऑप्शन ले लिया 12 356। ये है। अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। आपने नियम क्या पढ़ा, संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब आखिरी का अंक 0 या 5 होगा, तभी विभाज्य होगी। अगर 0 या 5 नहीं आएगा तो वो संख्या 5 से कतई कटेगी नहीं भैया। देखो यहाँ पे अब हमको पता है यहाँ पे 0 मिल गया तो कटेगी। चेक भी करते हैं। 5 दूना 10 बचा 2 हुआ 23, 5 चक्कू 20 बचा 3 हुआ 34, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, कट गई। अब क्या इसमें आपको 0 या 5 मिला इकाई का अंक? नहीं मिला, तो ये नहीं कटेगी। भरोसा ना हो तो करके चेक कर लेना, ठीक है, फिर कमेंट में जवाब देना। अब इसमें क्या 0 या 5 मिला? नहीं मिला, तो क्या कटेगी? नहीं कटेगी। इसमें क्या आपको इकाई का अंक 0 या 5 मिला? नहीं मिला, तो ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? नहीं कटेगी भैया, 5 से कट ही नहीं सकती है। तो आपने क्या सीखा? 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होगा तभी वो संख्या 5 से कटेगी। आपका अब 5 का भी नियम हो गया। अब बारी किसकी आती है? 6 के नियम की। बारी किसकी आती है? 6 के नियम की। अब देखो 6 का नियम क्या है। अब देखो 6 का नियम क्या है। इसके आपको क्वेश्चन हम कल कराएंगे जहाँ तक, अगर टाइम मिला तो।
हो सकता है हम इसी में करा दें। अब देखो यहाँ पे 6 से विभाज्यता का नियम। से विभाज्यता का नियम, ये देखो क्या होता है। अब 6 के लिए क्या होगा, बिल्कुल देखो बता रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये 6 है, 6 के आपको सह अभाज्य टुकड़े करने हैं। 6 के आपको सह अभाज्य टुकड़े करने हैं। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये संख्या हमेशा जोड़े में होती है और इन संख्याओं का मासा 1 आता है। अगर मासा 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो वो संख्या सहअभाज्य नहीं होती है। सहअभाज्य का नियम यही है कि संख्या में जो है उनका मासा 1 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 के आप टुकड़े कर लो, यहाँ पे 6 के आप टुकड़े कर लो। अब कौन कौन से होंगे? 2 और 3 होंगे, यही तो होंगे यहाँ पे। 3 दूना 6, 2 तिया 6, कुछ भी कर सकते हो भाई, चाहे 3 की 2 में गुणा करो, चाहे 2 की 3 में करो, बात तो एक ही है ना यहाँ पे। तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6। अब आपने भी 2 का नियम पढ़ा और आपने 3 का भी नियम पढ़ा, दोनों नियम पढ़े। तो अगर 6 के बारे में पूछेगा तो 6 वाले में क्या होगा? 3 का नियम प्लस 2 का नियम, 3 का नियम प्लस 2 का नियम, ये दोनों ही लगेंगे, ये चीज है। अब जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है कि एक संख्या दे रखी है, आपको 1 2 3 4 5, चलो यही मान लो। अब इसी में लगा के देखो आप, 2 का नियम क्या था कि संख्या में इकाई का अंक सम हो या 0 हो, तभी आपकी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या इसमें इकाई का अंक सम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये काम ही खत्म हो गया। आगे इसमें दोनों नियम लगने चाहिए, 3 का भी लगना चाहिए, 2 का भी लगना चाहिए। अब 3 का चेक कर लो। 3 का नियम क्या था? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 14 1 15, योग तो उसका 15 हो रहा। ये संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है। क्या 2 से कट रही? नहीं कट रही। इसलिए आपका ऑप्शन होगा कतई नहीं होगा ऑप्शन। ये चीज़ है यहाँ पे। अब 6 से संख्या वही कटेगी जिसमें 3 का और 2 का नियम लगेगा। चलो हम एक संख्या ले ही लेते हैं, कोई 6 से वाली कटने वाली, तो उसी को हम बताते हैं। तो 6 से कटने वाली संख्या 28 2 6, हाँ ले लिया हमने यहाँ पे। जैसे 768 हमने ले लिया यहाँ पे 768। ये जो 6 से घटेगी यहाँ पे, 6 कम 6 और हुआ 16, 6 दूनी 12, कितना बचा यहाँ पे? 4 और 6 ठे 48। अब इसमें आप नियम लगा के देखो भैया, 3 का भी 2 का भी। अब देखो यहाँ पे 7 6 13, या ऐसे कर लो यहाँ पे 8 6 14, इनका योग करो भैया, योग करो इनका, योग कितना होगा? 7 6 13 और 13 8 कितना हुआ? 21। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 बार गया, लग गया। अब 2 का नियम चेक करो, इसमें इकाई का अंक 8 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब तो समझ में आया होगा ना। यहाँ पे हमने संख्या ले ली 786, जो संख्या 6 से कट रही है। अब इसमें 3 का भी नियम लग रहा है कि नहीं? 3 का नियम क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से कटेगी। अब अंकों का योग करो, 8 6 14 और 14 7 21, 21 3 से कट रहा है कि नहीं? बिल्कुल कट रहा। अब ये 3 से तो कट गया, आपको चेक करना है 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब तक दोनों से नहीं कटेगा, यानी 3 से और 2 से दोनों से नहीं कटेगा, तब तक ये संख्या आपकी 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब 2 का नियम क्या था? इकाई का अंक सम या 0 हो यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे 8 कैसा है? सम है, यानी ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। ये चीज़ है। चलो एक और देते हैं यहाँ पे आपको। अब 6 से कटने वाली
1824 ये संख्या है 1824। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, 6 जैसे ही 6 बोले आपको समझ जाना है इसके हमको टुकड़े कर देना है, 2 और 3, 2 3 या 6, 2 का भी नियम लगेगा, 3 का भी लगेगा। अब देखो इसमें क्या 2 और 3 का लग रहा है, 2 का चेक करो। 2 का नियम क्या था, इकाई का अंक सम होना चाहिए, सम है, बिल्कुल है सम। अब 3 का नियम चेक कर लो, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो भैया 4 2 6 और 8 6 14 1 15, योग कितना आ गया 15, 3 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछेगा कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आपको 2 का नियम और 3 दोनों का नियम लगा देना है, एक का नहीं। ये नहीं कि आपने 2 का लगा दिया, हाँ हो गया, 2 का भी लगना चाहिए, 3 का भी लगना चाहिए, दोनों लगने चाहिए नियम, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में देखो कौन सा आता है आपका, छोड़ो इसको, चलो 7 का छूट गया आपका, जो 7 का है वो छूट गया। चलो देखते हैं 8 का। 8 से भाज्यता का नियम, अब देखो भैया इसमें क्या होता है, 8 से भाज्यता का नियम। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे होगा। अब देखो इसमें संख्या में या संख्या के कर लो, यहाँ पे संख्या के आखिरी के, संख्या के आखिरी के 3 अंक। 8 का नियम क्या होता है, संख्या के आखिरी के 3 अंक यदि 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे, संख्या के आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे, तभी संख्या 8 से कटेगी, तभी संख्या 8 से कटेगी। भैया 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे, तभी वह संख्या 8 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे जैसे देख लो यहाँ पे, अब जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास संख्याएं हैं। अब आपको ये नहीं चेक करना है पूरी संख्या, केवल आपको चेक करना है आखिरी के 3 अंक। अगर ये 3 अंक 8 से कट जाए, अगर ये 3 अंक 8 से कट जाए तो संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब करके देखो भैया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, और 8 सत्ते 56, सही है। 8 पंचे 40, 3 अंक ले लिया, बचा 5, हुआ 6, 8 सत्ते 56, ये संख्या 8 से कट जाएगी। अब चेक करके देख लो, ऐसे भी 12 34 56 है, ऐसे करके देख लो आप, 8 से काटो, 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 12 था, हुआ 43, 8 पंचे 40, कितना बचा यहाँ पे 3, हुआ 34, तो कितनी बार जाएगा, 8 चक्कू 32, 34 था और 32 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2, हुआ कितना 25, तो 8 त्रिक 24, बचा कितना 1, हुआ 16, 8 दूनी 16, कट गया। आपको ऐसा पूरा काट के नहीं देखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या दे रखी थी आपकी 12 34 56, तो आपको केवल आखिरी के अंक चेक करने थे। अब जैसे आपसे यहाँ पे पूछ देगा भैया, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पे 12 34 56, दूसरा ऑप्शन आ गया 13 14 22, तीसरा ऑप्शन आपका आ गया 14 18 26, चौथा ऑप्शन आ गया 12 34
1234 और 64, 1234 64। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो आपको ये नहीं, जैसे यहाँ पे हमने काट के देखा कि आप सभी संख्या को काट के देखो। पहले सबसे पहले आपने ऑप्शन उठाया, इसको 8 से भाग करके देखा, मान लो ये 8 से नहीं कटी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आप इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, ऐसे हो जाएगी शाम। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, केवल आखिरी के अंक देखना है। ये केवल 3 अंक देखने हैं आखिरी के, केवल 3 अंक आपको आखिरी के चेक करने। अगर वो 3 अंक आखिरी के 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे भैया आखिरी के 3 अंक 8 पंचे 40, 8 7 56, ये संख्या 8 से कटेगी। अभी देखो ये कटेगी क्या, 8 पंचे 40 बचा 2 हुआ 22, नहीं कटेगी ये वाली, ये कटेगी। 8 कम 8 नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। ये देखो भैया 8 पंचे 40 बचा 6 और 8 अठे 64, ये भी कटेगी। तो इसमें कौन सी कट रही है, 12 34 56 और 12 34 64, ये कट रही है। समझ में आया। संख्या के आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे तभी संख्या 8 से कटेगी। ये चीज है यहाँ पे। अब देखो 9 का नियम क्या होता है। अब 9 का नियम क्या होता है देखो भैया, अभी हम आपको 7 का नियम जो है बाद में बताएंगे। अभी पहले समझ लो जो आसान है, पहले वो समझ लो जो आसान है। अब इसके बाद में आपका आता है 8 का, आपका हो गया। अब 9 का, 9 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम क्या है, इसका नियम वही है जो 3 का नियम है। जो 3 का नियम है वही नियम आपका 9 का है। इसमें क्या कह रहा है, वही कह रहा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, कह रहा संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये इसका था 9 का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तभी संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई संख्या दे रखी है, सबसे पहले आपको करना है उस संख्या का योग करना। अगर वो योग 9 से कट रहा है तभी वो संख्या 9 से कटेगी। अगर इसका योग 9 से नहीं कटा तो आपकी संख्या वो 9 से नहीं कटेगी भैया। अब देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है, यहाँ पे उदाहरण समझ लो एक आधे जैसे। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये संख्या दे रखी है मान लो। अब ये 9 से कब कटेगी, जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। आपको ये नहीं सीधे इसके बटे करके 9 से काट के देखो, ये सामने नहीं करनी, आपको जल्दी से करना है। तो अंकों का योग करो यहाँ पे, 6 5 कितना हुआ 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। क्या 21 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगा। फिर चेक कर लो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21। क्या संख्या कट रही है? 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, संख्या का योग ऐसा होना चाहिए था, या तो 9 आ जाए या 18 आ जाए या 27 आ जाए, तभी वो कट सकती थी। अब देखो यहाँ पे जैसे दूसरा आपका है, ये चीज है 1 2 4 5। अब पूछा जाए संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी भैया, तो आपको क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करके देखना। अगर वो 9 से कट रहा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 5 4 9, 9 2 11 1 12। क्या ये 12 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा भैया, ये भी नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पे एक अगली संख्या हमने ले ली, यहाँ पे एक अगली संख्या हमने ले ली 12 456। अब इसको चेक करो,
इसके अंकों का योग 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। हो गया कि नहीं? 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। अब ये 18 9 से कट रहा है कि नहीं? 9 दूनी 18, यानी ये संख्या आपकी 9 से कटेगी, ये चीज है। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? पहला ऑप्शन दे रखा होगा आपको 34, 56, 40। दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा 45, 64, 42। तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा 44, 56, 12। चौथा ऑप्शन दे रखा होगा 35, 72, 19। ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? एक ऑप्शन आपका और होगा ई होगा इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि सभी संख्या को 9 से भाग करके देखो, इसको भी पहले चेक करो आप, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। चारों आप चेक करोगे कम से कम आपका 1 से 2 मिनट जाएगा। तो आपको फालतू वाला काम नहीं करना। आपको क्या करना है? सीधे यहाँ पे सभी संख्या के अंकों का योग करके देख लो भैया। कर लो यहाँ पे 4 6 4 10, 10 5 15 और 15 4 19, 19 3 22। अच्छा हाँ, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 3 22। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? नहीं है। अब देखो इसका 4 2 6, 6 4 10, 4 2 6, 6 4 10, 10 है 16 और 16 और 5 कितना हुआ भैया? 21 और 21 4 25। क्या ये 9 से कट रही है? ये भी नहीं कट रही है। अब अगला देखो यहाँ पे 2 1 3 और 6 3 9, 2 1 3 और 6 3 9, 9 5 कितना हो गया आपका यहाँ पे? 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? नहीं कट रही। न फिर उसका भी योग 22 आ गया, उसका भी 22 आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 1 10, 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19 और 19 5 24 और 24 3 27। फिर से चेक करो एक बार। 3 और 5 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18 और 18 9 27। 27 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट रहा, यानी आपका आंसर डी वाला सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये भी आपका खत्म हो गया। अब देखो भैया इसके बाद में आपका अगला रूल कौन सा है? समझ में तो आ रहा होगा। आपका 8 का भी हो गया और 9 का भी हो गया। अभी आपका कौन सा छूटा है भैया? अभी आपका 7 का नियम छूटा है। ठीक है, उसको बताना है, वो बाद बताएंगे। अब 9 के बाद में आपका आता है 11 का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम ये क्या है? देखो भैया यहाँ पे 11 से। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है विषम स्थानों का योग। ठीक है, विषम स्थानों का योग। फिर यहां पे आएगा आपका सम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। 11 से वास्ता का नियम क्या है? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। अगर 0 या 11 में से कुछ भी आएगा तो वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6। अब विषम स्थान और सम स्थान क्या होता है? अब जो आपका देखो यहाँ पे संख्या नहीं लेनी है, ये नहीं आपको लेना है कि विषम संख्या का योग और सम संख्या का योग। संख्या नहीं लेना, स्थान लेना है। स्थान, स्थान जानते हो? ये वाला आपका जो पहला स्थान है
ये विषम है, दूसरा वाला सम है, फिर ये विषम है, फिर ये सम है, फिर ये विषम है, फिर ये सम है। स्थान, स्थान की बात कर रहे हैं हम। स्थान जैसे यहाँ पे दे रखा आपका, मान लो दूसरा दे रखा है एक 3 3 3 3 3। अब देखो यहाँ पे, अब संख्या पे मत जाना, संख्या तो सारी यहाँ पे विषम है मान लो। अब विषम स्थान क्या होगा, ये वाला पहला आपका विषम स्थान, ये दूसरा वाला आपका सम स्थान, ये तीसरा वाला आपका विषम स्थान, ये चौथा वाला आपका सम स्थान, ये वाला आपका विषम स्थान, ये वाला आपका सम स्थान। अब मतलब समझे, आप समझे भैया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, संख्या की नहीं बात कर रहे हैं। आपको केवल क्या लेना है, स्थान। पहला वाला विषम स्थान होता है, दूसरा वाला सम, तीसरा वाला विषम, चौथा वाला सम, पांचवा वाला विषम, छठा वाला सम। ये आपको स्थान लेने हैं, ये चीज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या है, 11 से वास्ता का नियम क्या है, देखो भैया इसमें विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का जीरो, दोनों का योग 0 या 11 आ जाए। अब देखो यहाँ पे पहला आपका विषम स्थान कौन सा है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी 1 + 3 + 5, ठीक है। और इसका सम स्थान कौन सा है, 2 4 6, दोनों का अंतर 0 या 11 अगर आएगा तभी संख्या आपकी ये 11 से कटेगी। 5 3 8, 5 3 8 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया इसका 6 4 10 2 12, ये चीज है 6 4 10 2 12। क्या इसका आंसर 0 या 11 आएगा भैया, कुछ नहीं आएगा ऐसा, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी संख्या 11 से नहीं घटेगी, ये चीज। अभी इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, तब समझ में आ जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका 11 का भी नियम हो गया। अब इसके बाद में आप देखो यहाँ पे अगला 12 से विभाज्यता का नियम, यानी संख्या 12 से कब विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 है, इसके आप फैक्टर करो कैसे, अभी हम पहले बता चुके हैं, सह अभाज्य फैक्टर करो, सह अभाज्य टुकड़े करो। अब ये नहीं करना है 12 है, आपने कर लिया यहाँ पे इसके टुकड़े 6 और 2, 6 और 2। क्या 6 और 2 सहभाज्य है, नहीं है। सहभाज्य का नियम क्या होता है, संख्याएं कितनी होती हैं, 2, और दोनों का मासा कितना होता है, 1। अगर संख्याएं 2 है, मासा 1 है, तभी वह सहभाज्य है। क्या सही है, नहीं है। तो इसके टुकड़े भैया सही क्या होंगे, इसके होंगे 3 और 4, 3 और 4 होंगे। यहाँ पे 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 3 चक्कू 12, 3 और 4, यानी जो संख्या 12 का नियम क्या बना, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 12 से कटेगी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 12 से कटेगी, ये चीज है यहां पे। अब 3 का नियम क्या था, 3 का नियम क्या था भैया, 3 का नियम क्या था, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 3 से कटेगी। 4 का नियम क्या था, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से घटने चाहिए तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई संख्या यहाँ पे है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब आपको चेक करना है संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, आपको चेक करना है संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 3 और 4 दोनों का नियम लगा के देखेंगे। अब इसमें 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग
जो है 3 से कटेगा। देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21। हो रहा कि नहीं 21? 6 5 11 और 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21। आ गया आपका योग 21। तो ये 3 से कट रही कि नहीं कट रही? बिल्कुल कट रहा 21। अब 4 का नियम लगा के देखो, आखिरी के 2 अंक 4 से घटेंगे तभी ये संख्या मानी जाएगी। अब 4 एक कम 4 बचा है पूरा 16, 4 से भी कट रही, तो आपकी आंसर सही है। ये चीज़ है। आपसे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखो आगे देखो, आगे देखो भैया, आगे आपका यहाँ पे क्या हो गया था, 9 11 के बाद में आपका 12 हो गया। अभी 13 छोड़ो, आपका 7 छूटा है, अभी 7 और 13 छोड़ो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 14 का नियम आ जाओ। 14 से भाज्यता का नियम, ये क्या होगा भैया? जैसे यहाँ पे 14 है, अभी ये समझ में आएगा जब इसको हम कराएंगे। अभी कल जब 7 और 13 का बताएंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। अब इसको आपको फैक्टर करने हैं, क्या हो जाएंगे भैया? 2 और 7। 14 में क्या हो जाएंगे? 2 और 7, और 2 और 7 का मासा निकालो, कितना आएगा? 1। अब इसमें क्या बनेगा? जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या आपकी 2 और 7 से घटेगी, वही संख्या 14 से विभाज्य होगी। अगर आपसे पूछते 14 का नियम, तो इसमें 2 का नियम लगा दो, 7 का लगा दो। अभी हमने आपको 7 का बताया नहीं है, ठीक है, ये बाद में बताएंगे। जब बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 2 का तो आपको पता ही है, 2 का तो आपका पता ही है। अब 14 के बाद में देखो आप, आपका 14 भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 से भाज्यता का नियम। 15 से भाज्यता का नियम। संख्या 15 से कब भाज्य होगी? संख्या 15 से कब भाज्य होगी? अब देखो भैया यहाँ पे 15 के भी आप टुकड़े कर लो, कौन कौन से होंगे? 3 और 5। 3 और 5। जो संख्या, अब देखो इसमें जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगी, जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगी, वही संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगी, वही संख्या 15 से विभाज्य होगी। ये चीज है यहां पे। आपसे पूछेगा 15 का नियम, आपको नहीं पता तो आप उसके टुकड़े कर लो, 3 और 5। ये चीज है यहाँ पे। अब इसके बाद में आपका मान लो 16 छोड़ो, 17 का, हाँ 17 का आपको बाद में बताएंगे। 7 13 17 और 17 के बाद में 19 का भी बाद में, 19 के बाद में आपका 21 का तो लग जाएगा, तीनों 7 22 23 24 25 26, हाँ इसके बाद में आपका 29 फिर 31। 7 का आपका छूट गया, 13 का छूट गया, 17 का छूट गया और 19 का छूट गया, 29 का छूट गया, 31 का छूट गया। अब इसके आगे जो होंगे ठीक है वो बताएंगे आपको, फिलहाल इतने आपके छूटे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आ जाओ आप 17 18 20 21। हाँ जैसे आपसे पूछ दे 21 से भाज्यता का नियम, 21 से संख्या कब कटेगी? 21 से भाज्यता का नियम। अब देखो यहाँ पे
21 के भी आप टुकड़े कर सकते हो, 3 सते 21, 3 सते 21, अरे 3 का नियम भी लगा दो, 7 का नियम भी लगा दो। ये चीज़ है इसमें 21 बास 23, हाँ उसके बाद में अभी 23 आपका बाद में बताना है, 23, हाँ 23 भी रह गया इसमें है कभी, 23 ये भी आपको बताना है, 23 24। अब देखो यहाँ पे 24 से भाजता का नियम, 24 से भाजता का नियम, ये भैया क्या होगा 24 वाला, 24 से भाजता का नियम क्या होगा। अब आप 24 के भी टुकड़े कर लो। अब ये नहीं कर रहा है कि 24 के टुकड़े आप कर लो यहाँ पे 2 और 12, क्या भैया ये सहभाज्य है? नहीं है। हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या लेनी है जिनका मासा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप ले लो, यहाँ पे 3 और 8, 3 और 8 ले लो यहाँ पे। अब इसमें 21 वाले में भी आपका 7 का नियम भी लग जाएगा और 3 का नियम भी, यानी 21 वाले में क्या होगा 7 प्लस 3 का नियम। इसमें क्या होगा आपका 24 वाले में 3 प्लस 8 का नियम लगेगा। ये चीज है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? जो आपसे पेपर में पूछेगा, पेपर में आपका यही सब पूछता है। अब थोड़े 1-2 क्वेश्चन आप कर लो इसमें, बाकी उसका आपको बाद में बताना है कल वाले वीडियो में। आपका 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया और 9 का पढ़ लिया, 11, 12, 14 का पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और बताया, एक चीज आप और देखो यहाँ पे, एक चीज और। अब जैसे यहाँ पे 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम क्या होता है, जो लास्ट का आपका है, लास्ट का अंक, यानी 2 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक सम या 0 हो या आखिरी का अंक, आखिरी का अंक 2 से कटे। 4 का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 अंक 4 से कटे। 8 का नियम क्या होता है, आखिरी के 3 अंक 8 से कटे। उसके बाद में 16 का नियम क्या होता है, आखिरी के 4 अंक 16 से कटे। अच्छा यहां से आपको समझ रहे हो, अभी हमने आपको क्या बताया था 2 का नियम कि इकाई का अंक सम हो या 0 हो, या इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। और आपको 4 का नियम क्या बताया था कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे तभी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम हमने क्या बताया कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे तभी वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद में हमने 16 का नियम क्या बताया, आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कटेंगे तभी वो संख्या 16 से विभाजित होगी। अब यहाँ से निकल क्या रहा है भैया, ये निकल रहा आपकी 2 की पावर 1, ये क्या निकल रहा 2 की पावर 2, ये क्या निकल रहा 2 की पावर 3, ये क्या निकल रहा 2 की पावर 4। इतना निकल रहा कि नहीं निकल रहा? तो यहां से आपने आइडिया लगाया कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी एक अंक 2 से कटना चाहिए। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए 4 से। अब 8 का मतलब क्या, 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही तो होता है, यानी आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब 2 की पावर 4 का मतलब 16, यानी अगर 16 से हम किसी को देख रहे हैं वो 16 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आखिरी के कितने अंक, 4 अंक। वही इसका नियम होता है, वही नियम आपका 5 में लगता है, यानी 5 की पावर 1
और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। यानी अगर 5 से काटना है तो आखिरी का अंक 5 से काटना चाहिए 0 हो, और 25 से काटना है अगर तो आखिरी के 2 अंक, 125 से काटना है आखिरी के 3 अंक। अब इस 125 पंजे जितना भी होता है 625 से मान लो काटना है तो आखिरी के 4 अंक। ये चीज़ है यहाँ पे, इतना हो गया भैया आपका। ये बात समझ में आई? अब हम रिपीट कर दें एक बार, हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको क्या क्या बताया। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, एक चीज़ और देखो, जैसे आपसे यहाँ पे पूछ दे 99 से भाज्यता का नियम, 99 से भाज्यता का नियम, ये क्या होगा? 99 से भाज्यता का नियम, ये संख्या 99 से कब कटेगी? तो भैया ना आपको पता ना हमको पता 99 का, इतना किसके पास टाइम है कितना 99 100 तक याद करें? यहाँ तक आपको 20-25 तक तो याद करना मुश्किल है, तो कुछ नहीं करना है, इसके टुकड़े कर लेना है 9 और 11। तो इसमें 9 प्लस 11 का नियम लगा देना, 9 प्लस 11 का नियम लगा देना। 9 का नियम क्या होता है? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग दोनों का अंतर 0 या 11 आ जाए तभी वो संख्या आपकी 11 से कटेगी। ये चीज़ है। 99 का आ जाए, मान लो कुछ भी आ जाए, यहाँ पे 44 का आ जाए, 11 चक्कू 44। अब देखो यहाँ पे जो आपने पढ़ा एक बार हम आपको रिपीट कराते हैं, फिर उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब देखो भैया आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम क्या था? 2 से भाज्यता का नियम क्या था? इकाई का अंक यदि सम आए या 0 आए तभी वो संख्या 2 से कटेगी। 3 से भाज्यता का नियम क्या था? 3 से भाज्यता का नियम क्या था भैया? 3 से भाज्यता का नियम था इकाई के अंकों का योग 3 से नहीं, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का नियम क्या था? आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 5 का नियम क्या था? इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी वो संख्या 5 से कटेगी। 6 का नियम क्या था? 6 के टुकड़े क्या हो रहे हैं? 2 और 3। जो संख्या 3 और 2 से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। 7 का हमने छुड़वा दिया। 8 का नियम क्या था? संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी। 9 का नियम क्या था? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 9 से कटेगी। 11 का नियम क्या था? विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग दोनों का अंतर 0 या 11 आ जाए तभी वो संख्या 11 से कटेगी। 12 का नियम क्या था? 12 के टुकड़े कर लो आप 3 और 4, ये नहीं कि आप 6 और 2 कर लो, 3 और 4। जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वही संख्या 12 से कटेगी। ये भी 13 का छूटा आपका। फिर 14 का देख लो, 2 और 7 का नियम लगेगा। 15 में 3 और 5 का लगेगा। ऐसे समय नियम लगते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक आधे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछेगा 54 32 स्टार 7, 54 32 स्टार 7, ये संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 54 32 स्टार 7, ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपने 9 का नियम क्या पढ़ा था? 9 का नियम क्या पढ़ा था? कि संख्या के अंकों का योग 9 से करना चाहिए तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखो यहाँ पे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 7 21, 14 7 21। यहाँ पे इन सभी का जोड़ कितना आया? 54 32 स्टार 7। जोड़ो भैया, 5 4 9, 9 3 12 तो 14 और 14 7 कितना आया? योग 21 आया। अब क्या संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है? 21 तो नहीं कटेगा। 21 में कितना जोड़ा जाए? 21 में कितना जोड़ दे कि ऐसी संख्या बन जाए जो 9 से कट जाए? अगर आप 21 में 1 जोड़ोगे 22 होगा। क्या 9 से कट रहा? 2 जोड़ोगे 23 होगा। 3 जोड़ोगे 24 होगा। 9 से कटा? नहीं कटा। आपने 4 जोड़ दिया 25 हो गया, तब भी नहीं कटा भैया। आपने 5 जोड़ दिया 26 हो गया, तब भी नहीं कटा। आप इसमें जोड़ो आप 6, जब 6 आप जोड़ोगे
प्लस 6 कितना 21 6 27। अब 27 से 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है कि नहीं कट रहा, यानी स्टार के स्थान पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 6। अब जोड़ो यहाँ पे 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 4 24 3 27 कट गया भैया। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना आया आपका 6 आया। दूसरा क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 517 स्टार 324। 517 स्टार 324 ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 517 स्टार 324 3 से विभाज्य, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। आपने 3 से भाजता का नियम क्या पढ़ा था, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से घटना चाहिए तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जो नियम 3 का है वही नियम 9 का। आप जोड़ो यहाँ पे देखो भैया 5 1 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 आएगा इन सभी का योग। क्या कटेगा 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 5 15 और 15 7 कितना आया भैया 22 आया यहाँ पे। 15 7 22 आया। क्या 22 3 से कटा, नहीं कट रहा। 22 में एक जोड़ा आपने कितना हुआ 23, नहीं कटेगा। 2 जोड़ा कितना आया 24, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 जोड़ दिया कितना आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना होगा आपका 2 होगा। अब 24 3 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा, कट रहा कि नहीं कट रहा, कट रहा। यही चीज़ थी यहाँ पे, ये चीज़ें आपसे कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है, बस आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको इसका नियम पता होगा। इसीलिए आज जितना हमने कराया वीडियो में सारा आप देख लेना, याद कर लेना। अगर आपको नियम नहीं याद है तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे 54 32 स्टार 7 ये जो है आपकी किससे विभाज्य है। हाँ ये वाला था यहाँ पे, ये 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना आएगा। आपने 9 का नियम आपको पता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। बस आपने चेक कर लिया, वैसे लगा लिया बस। हाँ चलो आगे क्वेश्चन अब कल कराते हैं। आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।